अरहंत वीतराग परमात्मा, आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव, आगम वाणी को भावमय वंदन, चतुर्विध संघ को नमन, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। धन्यभागी है हम सब जिन्हें तीर्थंकरों के द्वारा स्थापित चतुर्वेद तीर्थ के सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चतुर्वेद तीर्थ साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका, और हम सब तीर्थंकरों द्वारा स्थापित तीर्थ के सदस्य हैं। यह तीर्थ ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना करता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र हम सबके जीवन का एक ऐसा अविभाज्य अंश है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो बगैर ज्ञान के, बगैर दृष्टि के और बगैर आचरण के जी सकता हो। लेकिन जब गुरुदेव का हमारी जिंदगी में पदार्पण होता है तब हम सबका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, हम सबकी दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाती है और हमारा चारित्र इतना सुलझा हुआ और व्यवस्थित हो जाता है कि जिससे हमारी योग्यताएं भी प्रकाशित होती है और हमारे साथी लोग भी, सहयोगी लोग भी सुख पाते हैं, आनंद पाते हैं, सहयोग पाते हैं, प्रेम पाते हैं, अपना विकास का अवसर पाते हैं। ये सब गुरु की महिमा से ही होता है। इसीलिए सूत्र कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में गुरु का ज्ञान प्रकाशित हो गया वह आत्मा इस चतुर्गति संसार में कभी भटक नहीं सकती। उसकी आत्मा जब गुरु से जुड़ गई तो ऐसे हुआ मानो सुई में धागा पिरो गया, मानो अंधेरे में भटकते हुए व्यक्ति के हाथ में किसी ने दीपक ला करके दे दिया, मानो एक निर्धन व्यक्ति को जिसको कई दिनों से भोजन तक भी ना मिला हो उसको भोजन मिल गया, या किसी नेत्रहीन को चक्षु मिल गए। वे सारी उपलब्धियां हम सबको इतनी सहज हो गई तो सबसे पहले तो हम गुरु की कृपा का ही आभार व्यक्त करें कि जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें देखना समझना सिखाया। उन सतगुरु का आभार जिन्होंने हमें चुना, अपना शिष्य बनाया, और गुरु की वाणी का आभार जिन्होंने पग पग पर हमें बोध दिया। अगर हम गलत कर रहे थे तो हमें झकझोर दिया, रोकने के लिए हो सकता है कभी कठोर कहा, लेकिन हर कठोरता में भी गुरु के हृदय की कोमलता शिष्य को सदा संवारती ही रही। हम सब ऐसे सद्गुरुओं के आभारी हैं। सद्गुरुओं के कोई नाम नहीं होते, लेकिन दुनिया में कहने के लिए अनेकों नाम देने पड़ते हैं। हम नाम दें, चाहे कितने ही आचार्यों का नाम लें, उपाध्यायों का नाम लें, अपने अपने जीवन में प्राप्त मार्गदर्शक गुरुओं का नाम लें, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। सारे नाम उसी के और उसका कोई नाम नहीं। इसीलिए हम उसको महावीर कहें, ऋषभ कहें, पार्शनाथ कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक गुरु तत्व है इस सृष्टि में जो जिसकी जिंदगी में प्रकट होता है उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। हम सब अपने इस मानव जीवन की और सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान की और जीवन में मिल रहे सम्यक दर्शन की अनुमोदना करते हैं, उसके लिए आभारी है। फिर इसी जिन शासन के अंदर जो सुंदर व्यवस्थाएं बनी, उन व्यवस्थाओं का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन व्यवस्थाओं के तहत साधु और श्रावक को 4 माह तक एक दूसरे का समीप रहने का, श्रावक को साधु से ज्ञान पाने का, श्रावक को साधुदेव की आराधना करने का, सेवा करने का, पर्युपासना करने का मौका मिलता है। अगर ये चातुर्मास की व्यवस्थाएं नहीं होती तो इतने सुंदर मौके भी हमें नहीं मिल सकते थे। तो इस वर्षा ऋतु का, वर्षाकालीन प्रवास का, वर्षावास का और चातुर्मास का भी
सुंदर व्यवस्थाओं का भी आभार, जिसके तहत एक श्रावक को लगातार गुरुओं का सानिध्य मिलता है। बाकी तो गुरु लोग आते हैं और चले जाते हैं, नदी का पानी बहता ही जाता है। ऐसे ही जो निर्ग्रंथ अणगार बन जाते हैं, वे संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए सदा विचरण ही करते रहते हैं। उनका विचरण अप्रतिबद्ध होता है, अक्रम होता है। कहीं 2 दिन रुके, कहीं 20 दिन रुके, ज्यादा से ज्यादा भी रुके तो 2 महीने। इससे ज्यादा एक स्थान पर साध्वी रुक नहीं सकते और साधु भगवंत 1 महीने से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रुक सकते। 29 दिनों का कल्प साधु महाराज का होता है और 58 दिनों का 58 डेज का साध्वी जी महाराज का होता है। इससे ज्यादा वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, लेकिन 4 महीने वो ठहर सकते। 4 महीने बोले तो वर्षाकालीन प्रवास, वर्षावास। तो इस व्यवस्था का भी आभार। और उसके बाद आभार उपस्थित श्री संघ का, कि अगर श्री संघ चातुर्मास नहीं कराता, गुरुओं को नहीं लाता, तो कैसे मौका मिलता। तो श्री संघ के कर्णधारों का आभार, चाहे हमारे संरक्षक भंवरलाल जी बोहरा, अध्यक्ष नरेंद्र जी बोहरा, महामंत्री राकेश जी चौरड़िया और इनकी पूरी ही टीम, और आप सब ने मिलकर के ये चातुर्मास किया, कराया। चातुर्मास किसका हुआ? साधु का भी हुआ और श्रावक का भी हुआ। ठीक है, कोई लोग उपस्थित कभी हो पाए और कभी नहीं हो पाए। आज का दिन है बैलेंस शीट मिलाने का दिन। क्या पाया, क्या खोया। हम सब ने बहुत कुछ पाया भी और बहुत कुछ खोया भी। हर एक व्यक्ति को चिंतन करने का अवसर मिलता है कि मैंने इस 4 महीनों में क्या पाया और क्या खोया। सद्गुण पाए, दुर्गुण खोए, सम्यक दृष्टि पाई, मिथ्या दृष्टि खोई, बोध पाया, जिद छोड़ी, अहंकार छोड़ा। कई लोगों ने अपना मैंपना छोड़ा, विनय गुण को प्रकट किया। कई लोगों ने अपनी नकारात्मकताएं छोड़ी, सकारात्मक चिंतन को अवलंबन लिया। कई लोगों ने अपनी जिंदगी का आलस्य छोड़ा, जो लोग जल्दी नहीं जागते थे। हमारे महामंत्री जी बोलते हैं कि कभी इतना जल्दी नहीं जागता हूँ, लेकिन जब से मंत्री बना और चातुर्मास लिया, तब से चाहे रात को 1 बजे सोऊं या 2 बजे सोऊं, सुबह 9 बजे से पहले स्थानक में पहुंच जाता हूँ। तो कई लोगों ने अपना आलस्य छोड़ा, प्रमाद छोड़ा, व्यर्थ की बातें करना छोड़ा। पर कई लोग ऐसे भी थे जो दुर्गुणों को न छोड़ पाए, सद्गुणों को उतना ज्यादा जितना ग्रहण करना था न कर पाए। वे लोग भी अपना चिंतन करें। आज का दिन अपना अपना चातुर्मासिक प्रतिलेखना करने का और प्रतिक्रमण करने का भी दिन है। और साथ के साथ जो चीजें आपने अच्छी पाई, उनको कैसे सहेजना, संवारना और आगे बढ़ाना, इसके लिए जागृत रहना। क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये दोनों ऐसे हैं कि आते हैं और आने के बाद जा भी सकते और रह भी सकते, जा भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दृष्टि आज खुली है वो सदा खुली ही रहेगी। आचारांग सूत्र में एक उल्लेख आता है, एक दृष्टांत आता है कि कैसे अनादिकाल का मिथ्यात्वी जीव कभी कभी सद्गुरु के संयोग मिलने पर किसी क्षण के अंदर समाधि की झलक पा लेता है। एक बहुत बड़ा सरोवर था और उस सरोवर के अंदर इतने सारे पलाश के पत्ते गिर चुके थे कि सरोवर का पानी पूरा के पूरा ढक गया था। ऊपर ऊपर से पानी पे पूरी शैवाल आ गई थी। शैवाल, पूरा पानी ढक गया। पानी के अंदर रहने वाले कितने जलीय जंतु, उन्होंने धीरे धीरे स्मृति भी भूल गई कि इस सरोवर से बाहर निकल करके आकाश भी देखा जा सकता है। कभी देखा ही नहीं। पीढ़ियां बीत गई, लोगों ने आकाश नहीं देखा, क्योंकि सरोवर के ऊपर शैवाल थी। शैवाल के नीचे बहुत सारे जीव है। एक समय के बाद एक कछुआ उस पानी के अंदर शैवाल के बीच में वायु के प्रभाव से कुछ भेद पैदा हुआ और उस अंतर के मध्यम में उस कछुए ने अपनी गर्दन ऊपर की। जैसे ही गर्दन ऊपर की, उस दिन उस आकाश के अंदर
शरद पूर्णिमा का चांद्र था। उस चंद्रमा का दर्शन किया और जैसे उसे चंद्रमा का दर्शन हुआ, वह अद्भुत एहसास से भर गया। अहोभाव उसके अंदर जागृत हुआ। पहली बार उसे लगा कि मैंने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा, मैंने वो जाना जो अब तक मैंने कभी नहीं जाना था। और उसके हृदय में जो आनंद आया, वो आनंद से भरा। लेकिन उसी क्षण उसे विचार आया कि आनंद मुझे तो आया, लेकिन बाकी लोगों को तो मिला ही नहीं, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं। और वह अपने भूत के लगाव में, भूतकाल की यादों में एक पल के लिए खो गया। खोया ही नहीं, साथ ही उसके मन में भाव जागा, संकल्प जागा, या कह दो कि पूर्व का निदान याद आया कि नहीं, मुझे अपने पूरे परिवार वालों को जाकर के सूचना देनी है। अपने परिग्रह को सूचना देनी है। परिवार यानी क्या? उसका परिग्रह। वो बोला मैं अपने परिग्रह को जाकर के सूचना दूं। जरा परिग्रह को भी साथ ले आऊं, जरा अपने परिग्रह को भी साथ ले आऊं, उनको भी ये दर्शन कराऊं। वो कच्छप वापस पानी के अंदर चला जाता है और जाता है अपने परिवार वालों को समझाने के लिए, बताने के लिए, उनको भी यहां पर लाने के लिए। जब वो पानी के अंदर वापस घुसता है, इतनी ही देर में हवा के प्रभाव से वापस शैवाल ढक जाती। वो सबको लाना चाहता है। क्या सबको लाया जा सकता है? जो उसको मिला वो सबको बताना चाहता है, वो सबको मिलाना चाहता है, सबको दिखाना चाहता है। अपने अतीत को पुनर्संबंध जोड़ करके अपने परिग्रह की आसक्ति में वो वापस जाता है और लौट करके जब आता है तब तक वो दृश्य लुप्त हो चुका होता है। प्रभु महावीर इस दृष्टांत को देते हुए कहते हैं कि इसी तरह से कितने ही लोग इस संसार में कभी कभार सदगुरु के पर्युपासना में आकर के किसी एक क्षण भर के लिए कुछ समाधि पा लेते हैं, लेकिन वो समाधि को बरकरार नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि वे अपने अतीत के परिग्रह की पुकार सुन करके वापस भूत में चले जाते हैं और भूत में जाने के कारण से उनका आगे का यात्रा क्रम वापस रुक जाता है। ये एक दृष्टांत है, इसको अनेकों तरीकों से समझा जा सकता है। हो सकता है कि अभी जो जाग आई है वो जाग वापस पुरानी राग की आग में खत्म हो जाए। हो सकता है अभी जो जाग आई है वो जाग बरकरार रहे और ज्यादा बढ़े, ज्योति बने। हो सकता है जिन लोगों ने अब तक खोया वे अब पाने के लिए बढ़ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुएं में सारी रस्सी चली जाती है, लेकिन रस्सी का एक सीरा, एक छोटा सा धागा भी हाथ में रह जाए तो उस जाती हुई रस्सी का एक सिरा पकड़ करके पूरी रस्सी खींच ली जाती है। दशवेकालिक सूत्र कहता है कि कई लोग उम्र के अंतिम पड़ाव में चेतते हैं। पच्छावीते पयाया कि पंग गच्छन्ति अमर भवनाई जैसे प्रियो तवो संजमो या खंति अभंग चेरम चे। एकदम अंतिम पड़ाव में उनको ख्याल आता है, अरे मैं कहां तक जा रहा था, किस परिग्रह में ग्रद्ध था, किनके लिए मोहित था, मूर्छित था, आसक्त था, कहां गलतियां कर रहा था, क्यों भूले कर रहा था। और वो अंतिम क्षण में भी अगर उनको जाग आ जाए, वो अंतिम दिन की जाग, अंतिम घड़ी की जाग भी उनकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। कई लोग पाकर के खो देते हैं, कई लोग खो करके पा लेते हैं। ये जीवन का क्रम अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ये प्रवाह कब कहां कैसे बदलता है कुछ पता नहीं लगता। इसीलिए परमात्मा महावीर की एक वाणी, अद्भुत सूत्र है कि असंख्यम जीवियम मां पमाये जरो वणियस्सो नत्थि ताणम। जीवन असंस्कृत है, अनकल्चर्ड है, अनिश्चित है। इसीलिए प्रमाद मत करना।
खोना मत खुद को, खोना मत खुद की जमीर को, खुद की अस्मिता को, खोना मत अपने अस्तित्व की आस्था को, खोना मत अपनी आत्मा के संगीत को। जिसने अपने आप को खो दिया, उसने बाकर में कितना भी धन पा लिया, कितना भी परिवार पा लिया, सब व्यर्थ है। अल्टीमेटली साथ कौन जाएगा? न धन, न परिवार, न यश, न नाम। जो साथ रह जाएगा वो है आपके साथ आप खुद। आपका ज्ञान, आपका दर्शन, आपका विवेक, वही साथ जाएगा। इसीलिए ये जागे, अगर मांग भी जागे तो परम की मांग जागे, परमेष्ठी की मांग जागे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की मांग जागे। और सदा संभालना किसको? तो जिन दर्शन कहता है कि सदा संभालने योग्य 3 रत्न है, 3 रत्न है। ऐसे आप लोग में बहुत सारे लोग जवेरी हो, सोने चांदी जवाहरातों का काम करते हो, तो आप लोग तो सोने को संभालते हो, अपने बहुमूल्य डायमंड्स को संभालते हो। और बहनों का तो कहना ही क्या, चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए लेकिन परिग्रह की संभाल पूरी करती है। और ऐसे में किसको संभालना? कौन से रत्न है जिनको सदा संभालना? तो जिन दर्शन कहता है 3 रत्नों को संभालना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न संभालने योग्य। कुछ भी आए कुछ भी जाए, परिग्रह अनित्य ही है। बाहर से कितना भी इकट्ठा कर लो, अंदर को तृप्त नहीं कर सकता। ये केवल मान्यता का सुख है कि मेरे लॉकर में कितना सोना पड़ा है। मान के सुखी हो जाओ कि बहुत पड़ा है, मान के सुखी हो जाओ बहुत पेटियां है, और अचानक रातों रात गवर्नमेंट के डिसीजन चेंज हो जाए, सबकी मान्यताएं बदल जाती है। जिसकी इतनी वैल्यू थी वे एकदम से एक क्षण में वैल्यूलेस हो जाते हैं। लेकिन 3 ऐसे रत्न हैं जिनकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, और हम लोग उनको भूल करके बाकी को पकड़ते हैं। हम भी उस कछुए की तरह है, जो हमें मिल रहा है हम उसको खो देते हैं और अपने अतीत के प्रभाव में पुनः पुनः चले जाते हैं। तो न जाए, चातुर्मासिक अवसर आ रहा है, एक चातुर्मास पूरा हो रहा है, फिर से चिंतन करने का समय दे रहा है हमको कि हमने क्या पाया क्या खोया। जो पाया उसमें जो दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको सदा संभालना, आगे बढ़ाना। वर्धमान के शासन में है हम सब, तो अपने 3 रत्नों को सदा वर्धित करना, उसका वर्धमान, उसकी वृद्धि सदा होती ही रहे। और जो खोने लायक है वो है दुर्गुण, अहंकार, प्रमाद, आलस्य, लालच, नकारात्मकताएं, उन सबको खो देना। और जिसको छोड़ दो उसको वापस लेना मत, जिसको छोड़ दो उसको वापस लेना मत, उसके प्रभाव में कभी बहना मत, आगे बढ़ते जाना। तो आगे बढ़ो, जिंदगी में जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ेगी हमें फिर नया ज्ञान मिलेगा, नए गुरु लोग मिलेंगे। जैसे जैसे शिष्य पात्र होता जाता है उसको गुरु का ज्ञान नए नए स्तरों पर समझ में आता है। इंद्रभूति गौतम पहले दिन जब भगवान महावीर के चरण में आए, उस दिन उन्होंने भगवान महावीर का विराट रूप देखा, लेकिन अंतिम दिन तक वे हर दिन भगवान महावीर के विराट रूप से परिचित होते रहे। और हर परिचय पे उन्हें पता लगता रहा मैं अभी तक कितना अपरिचित हूँ, मैं अब तक महावीर को नहीं जान पाया। और उन्हें धक्का तब लगा जब महावीर का निर्वाण हो गया, तब भी वे महावीर को जान ही नहीं पाए कि महावीर का निर्वाण कैसे और कैसे हो गया। तो शिष्य गुरु के पास कितना भी रहे वो कभी जान ही नहीं सकता। हम भी अपने गुरु के साथ रहे, हमें भी रोज लगता कि अब हम गुरु को जानते हैं, लेकिन फिर अगले दिन पता लगता हम अपने गुरु को कुछ भी नहीं जानते। हम जो जानते हैं वो बिल्कुल पुराना हो गया, गुरु हर पल नया हो जाता। तो हर दिन बढ़ता है दर्शन ज्ञान चारित्र, केवल हम बढ़ाने वाले रहे, हम पुराने दोषों के प्रभाव से मुक्त रहे, इसका पुरुषार्थ करना, इतना ही हमें कहना है। बाकी 4 महीने में आप लोगों ने बहुत सेवाएं की, बहुत अपनी अपनी योग्यता श्रद्धा भावना से तो पूरे थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी किसी परिस्थितियों से ना भी आ पाए
तब भी कोई बात नहीं, जो चला गया वो तो गया, बीत गई सो बात गई, अब तो लौट कर आने वाली नहीं। लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि आज इतना अच्छे युग में हम विराजमान हैं, हम सब मौजूद हैं, जिस युग को हिंदू संस्कृति कलयुग कहती है। उसी कलयुग के बारे में वेदों में, पुराणों में उल्लेख है कि अगर सर्वश्रेष्ठ कोई युग है तो वो कलयुग है। हैरान हो गए आप? पुराणों में उल्लेख है कि सर्वश्रेष्ठ युग अगर कोई है तो बोलते हैं कलयुग है। कि सतयुग में आप पूरे 1000 वर्ष की तपस्या करके जो फल प्राप्त करते, वो फल त्रेता युग के अंदर 100 वर्ष की तपस्या में मिलता, द्वापर युग के अंदर 10 वर्ष की तपस्या में मिलता, और कलयुग के अंदर बोलते हैं 2 घड़ी की। अगर 2 घड़ी भी ध्यान में लग जाए, 2 घड़ी भी प्रभु समर्पण में बीत जाए, तो वो फल आपको 2 घड़ी में मिल सकता है, 1 दिन में मिल सकता है। तो कहते हैं कलयुग का में इतना सर्वश्रेष्ठ युग है कि वहाँ जहाँ हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक तपना पड़ता था, आज तो हमारी उम्र ही कितनी, 100 वर्ष, और 100 वर्ष में से 20-30 तो हमारी ऐसे ही खो गई। अब जिसकी जो बची है वो उसमें भी चेत जाए, तो ये सर्वश्रेष्ठ युग है कि कम में बहुत पा लेते हैं। कैसे कम में पा लेते हैं? आज आपकी लाइफ इतनी बिजी शेड्यूल, उस सब के बावजूद भी ये कलयुग में इतना अच्छी टेक्निक्स है हमारे पास, क्योंकि कल युग, कल का मतलब क्या? कल्पूर्जा, मशीनरी, है ना, मैकेनिकल एज है। यहाँ हर चीज आज मशीनों के माध्यम से भी मिल रही है। तो हमारे पास में जो ज्ञान दर्शन हमें गुरु के सानिध्य में रह करके मिलता है, उसका तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। लेकिन फिर भी इस कलयुग के अंदर एक विशेषता है कि यहाँ दूरियां कम कर दी, कलयुग ने दूरियां कम कर दी। अब कोई आदमी विश्व के किसी कोने में बैठ करके तकनीकों के माध्यम से किसी भी गुरु के ज्ञान से, गुरु की वाणी से संपर्कित हो सकता है, संपर्क स्थापित कर सकता है। तो इस युग को भी हम धन्यवाद देते हैं, इस कलयुग में है जहाँ पहले किसी एक गुरु के दर्शन करने के लिए जाना होता तो आदमी को कितना चलना पड़ता था, और आज सारी दूरियां मिट गई। केवल एक बटन क्लिक करने की देर होती है और हमारे सामने जैसा चाहो वैसा ऑप्शन खुला होता है। तो यूज भी कर रहे हो इन टेक्निक्स का तो यूज करना, कभी मिसयूज मत करना। और अपने दिन भर में से आधा घंटा जरूर ऐसा निकालना, चाहे वो रात सोने के पहले का आधा घंटा हो। आप पूरे थक गए, बिजनेस करके आए, खाना खा लिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर दिया, अब जब सोने का टाइम आया है तो बटन क्लिक करना और किसी न किसी गुरु महाराज का प्रवचन सुनना। ये नियम डाल लो, प्रवचन सुन करके ही सोना। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, आपको धन संपत्ति के साधन जरूरी है, ऐसे ही मन का और आत्मा का भोजन भी जरूरी है। उसकी उपेक्षा मत होने देना। तन का भोजन 24 घंटे साथ देगा, लेकिन मन और आत्मा का भोजन हर पल साथ देगा। इसीलिए इस आत्मा की खुराक ज्ञान है, मन की खुराक सुंदर वाणी है, ज्ञानमय वाणी है। इस ज्ञानमय वाणी से कभी कोई वंचित न रहे। यहाँ बैठे हुए सारे लोग इतना अपने मन में संकल्प भाव जरूर रखे कि जब सुबह उठेंगे तो प्रार्थना जरूर करेंगे, सबको धन्यवाद अवश्य करेंगे। जो आप रोज करते आए हो सबको लगभग याद हो गई है, तो प्रतिदिन धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और हर रात सोने से पहले एक प्रवचन जरूर सुनेंगे। और प्रवचनों की कोई कमी नहीं। कलयुग है, सर्वश्रेष्ठ युग है। जो हजारों वर्षों में मिलता था वो एक बटन से मिल सकता है। केवल आपको चुनाव करना आना चाहिए, सही चयन करो, सही समय पर सही चीज को चुनो। और बहुत सी फैमिलीज ऐसी है आज भी जो हमें आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि हमारा साहब रात के टाइम हम टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों का प्रवचन चलाते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ करके प्रवचन देखती है, उसके बाद ही सोने जाते हैं। अब अगर आप सोते वक्त भी अच्छा प्रवचन सुन करके सो रहे हो, आप अपना तो उद्धार कर ही रहे हो, अपने परिवार का भी कर रहे हो। तो साथ में बैठ करके आप लोग एंजॉय करते हो तो प्रवचनों को सुनो, वो सच्चा आत्मज्ञान देगा और हर दिन नया ज्ञान आपको विकसित होने के, प्रेरणा के नए सूत्र देगा। मैं जानती हूँ कि हर दिन साधु के पास आना आसान नहीं, संभव है लेकिन आसान नहीं। आप लोगों की जिंदगी, दूरियां, बहुत कुछ है, लेकिन तकनीक ने, इस कलयुग ने हमें बहुत आसान माध्यम दिए हैं।
इनका हम सकारात्मक, सृजनात्मक सदुपयोग करने से वंचित न रहें। बाकी तो यही कहूँगी कि 4 महीने में आप सबने जो दिया उसका शुक्रिया, और अगर हम कुछ ना दे पाए उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी है। 7 लोग यहाँ पर रहे, आप लोगों ने चातुर्मास कराया, 4 साध्वी जी और 3 साधिकाएं रही। साधिका पावनी जी और साधिका दीक्षा यहाँ करवाई प्रागभा जी की। बहुत इसके लिए हम मेवाड़ संघ तो वैसे भी चरम मंगल परिवार में अमर ही हो गया, ऐतिहासिक कदम हो गया। और श्रवण संघ के लिए, संपूर्ण श्रवण संघ के लिए एक ऐतिहासिक पृष्ठ बन गया कि श्रवण संघ में अगर ऐसी दीक्षा हुई पहली बार जो सब लोगों की रजामंदी से सुव्यवस्थित रूप से, तो मेवाड़ भवन के अंदर हुई, वाशी के अंदर हुई। तो ये हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे कुछ पल। और फिर तीसरी जो साधिका बनने को तैयार है, मुमुक्षु राशि जैन, सब ने यहाँ पे 7 लोगों ने आपके साथ में अपने 4 महीनों का टाइम स्पेंड किया। और फिर इस चातुर्मास के दौरान कई सारे वर्कशॉप्स हुए, जिसमें विनय भैया को भी आपने सुना, चरमंगल के और अनेकों कई स्पीकर्स को आपने सुना, जिसमें राकेश भैया को भी आपने सुना जिन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट का नॉलेज दिया। अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ये चातुर्मास केवल धर्म का ही ज्ञान नहीं, पूरा जीवन जीने का ज्ञान देता रहा आपको। जिसने जो लिया, जिसकी झोली भरी, वो तो आनंदित है ही, और आगे भी बढ़ते रहो, क्योंकि कुछ खो गया वो तो गया, लेकिन बहुत कुछ है जो अभी होता चला जाएगा, हर दिन नया मिलता जाएगा। जो मिलता रहे उसमें प्रमाद मत करना। तो 2 बातें याद रखना, सुबह प्रार्थना रोज करना, गुरुदेव की अम्बेश आरती जो आप करते हैं वो रोज करना, और हर शाम सोने से पहले प्रवचन सुन करके अपना थोड़ा सा प्रतिक्रमण, आत्मनिरीक्षण कि आज का दिन कैसा रहा, कहाँ कहाँ मैंने व्यर्थ सोचा, व्यर्थ बोला, व्यर्थ किया। जो जो मैंने व्यर्थ का किया, अनावश्यक किया, गैर जरूरी किया, जिसको करते समय मुझे दुखद अनुभव हुआ था, उन सबको मैं आज ही ड्रॉप करता हूँ। आज की बुराइयों को आज ही ड्रॉप कर दो, आज ही विसर्जित कर दो, अपाणम वो सिरामी कर दो, उस चैप्टर को खत्म कर दो आज को। और आज में जो कुछ दुखद हुआ, जो कुछ व्यर्थ हुआ, उससे सीख ले लो, सीख को आगे कंटिन्यू करो, और बाकी दुखद चीजों को वही छोड़ दो, उनको कंटिन्यू मत करो। ना दुखद बात को याद करो, ना नकारात्मक विचार को याद रखो, ना किसी के गलत व्यवहार को याद रखो, उन सबको वही ड्रॉप करने का साहस करना, इतना शौर्य जरूर जगाना। ये तो शौर्य की बात है कि आप गलतियों को ड्रॉप कर सको। हम सब गलतियां करते हैं, हम में से कोई गलती से जुदा नहीं, लेकिन अपनी गलती को छोड़ने की तत्परता कौन कितनी रखता है। भूल को जानने के बाद दोबारा भूल ना करना, ये तत्परता जिसमें रहेगी, उस व्यक्ति का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, ये तीनों रत्न सुरक्षित रह सकेंगे। तो जो मिला उसको सुरक्षित करना। और अनुभवी लोग कहते हैं कि धन कमाना आसान है या धन को संभाल के रखना। क्या आसान है? कमाना आसान है, संभाल के रखना आसान नहीं है। संभाल के रखने में सतत जागृति चाहिए, कमाने में तो कमाने तक की जागृति चाहिए, उसके आगे की सारी यात्रा संभालने में। नाम हो, यश हो, धन हो, रिश्ता हो, परिवार हो, इस दुनिया में कोई भी चीज हो, मिल तो जाती है, लेकिन मिली हुई चीज को संरक्षित करना, सुरक्षित रखना और आगे बढ़ाना, ये आसान कार्य नहीं है। इसीलिए एक चातुर्मास में जो कुछ किया वो बहुत आसान था, आगे जो करोगे वो आसान नहीं है। अब तक जो किया, जो पाया या खोया, सब आसान था। अब आगे की यात्रा वो आसान नहीं है, क्योंकि अब तो जो पा लिया उसको बढ़ाना है, उसको सुरक्षित रखना है। और अगर कमियां खोई है, दोष खोए हैं, तो उन जो खो दिया उनको दोबारा नहीं आने देना है। अब जागृति ज्यादा रखने की जरूरत है। तो ये बात सही है कि ये 4 महीने तो केवल एक इंट्रोडक्शन था, कुछ पाया था, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ना है वो नई यात्रा है। और यात्रा कभी खत्म नहीं होती, केवल पड़ाव बदलती है, रुख बदलती है। नदी की धार कभी समाप्त नहीं होती है, केवल अपने किनारे बदलती है। तो बस यही ध्यान रखना कि अब हमें वापस नई यात्रा पे चलना है, जिसमें और ज़्यादा जागृति की आवश्यकता है। और जागृत करने के लिए गुरु लोग सदा साथ रहते हैं। पूज्य विराट गुरु जी कहा करते कि गुरु की कभी विदाई नहीं होती, गुरु की कभी विदाई होती ही नहीं। वो कैसे विदा हो सकते? क्योंकि गुरु तो आत्मा का ज्ञान है।
गुरु तो आत्मा का श्रद्धा भाव है, दर्शन है। गुरु तो भीतर में जगा हुआ भक्ति का भाव है, उसकी कभी विदाई हो ही नहीं सकती। तो गुरु की कभी विदाई नहीं होती। तो चाहे आप लोगों ने नाम दिया विदाई समारोह, पर हकीकत में आज का दिन है कृतज्ञता ज्ञापन समारोह। हम लोग अपना आभार व्यक्त करते हैं, जो आपने पाया आप उसके लिए आभारी बनते हैं। आभार ज्ञापन समारोह है, विदाई जैसा कुछ नहीं है। और वैसे भी विदा जुदा इस दुनिया में कोई दिल से ही होता है तो होता है, वरना कभी नहीं होता है। कोई दिल से विदा हो जाए, जुदा हो जाए तो बात अलग, बाकी तो कोई कहीं जाता नहीं है। हर कोई हमारे भावों में निवास करता है। तो आप हमारे यादों में, भावों में हो, हम आपके भावों में हैं। बस जो ज्ञान प्राया है उसको सदा बढ़ाना, यही मंगल आशा, यही मंगल भावना और यही आप सबके लिए आशीर्वाद। अंत में यही कहूँगी कि हमने तो कहा जो शुभ समझा आगम की ताल से, हमने तो कहा जो शुभ समझा आगम की ताल से, अब आगे जीवन को जीना भविजन तुम संभाल के, अब आगे जीवन को जीना भविजन तुम संभाल के। जय हो जय हो जय हो जय हो। भाषा तो है भाषा न बुरा, कुछ दिल से लगाना। भाषा तो है भाषा न बुरा, कुछ दिल से लगाना। दिल को विराट रखना, समता को अपनाना। दिल को विराट रखना, समता को अपनाना। कोई भूल हुई तो माफ करना, सावक दिल विशाल के। कोई भूल हुई तो माफ करे, सावक दिल विशाल के। अब आगे जीवन को जीना भविजन तुम संभाल के। जय हो जय हो जय हो जय हो। अतिथि सेवा का भाव तुम्हारा याद रहेगा, आशीर्वचन गुरुदेव का आबाद रहेगा। अतिथि सेवा का भाव तुम्हारा याद रहेगा, आशीर्वचन गुरुदेव का आबाद रहेगा। बन जाओ भवी जीव सब जीवन निहाल के, अब आगे जीवन को जीना भविजन तुम संभाल के। जय हो जय हो जय हो जय हो। सुमति तुम्हारी राह को आसान नित करे, खुशियाँ तुम्हारी उम्र में ठस ठस के बस भरे। सुमति तुम्हारी राह को आसान नित करे, खुशियाँ तुम्हारी उम्र में ठस ठस के बस भरे। जीना खुशी से आंतरिक दुर्गुण निकाल के, जीना खुशी से आंतरिक दुर्गुण निकाल के। अब आगे जीवन को जीना भविजन तुम संभाल के। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।